Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने हमारे फेवरेट शो, आप सभी के फेवरेट शो हॉन्टेड वर्ल्ड को लेकर। वेल फ्रेंड्स, आज हॉन्टेड वर्ल्ड में एक बार फिर से लेकर आए हैं हम हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया से, यानी कि बॉलीवुड की एक ऐसी दुनिया से लेकर कुछ खास खबरें जहां नाम शुमार हुआ है कुछ ऐसी अभिनेत्रियों का जिन्होंने अपने हॉरर अंदाज से, अपने थ्रिलर अंदाज से, अपने डरावने लुक से लोगों को काफी ज्यादा डराया है। हुस्न का जादू बिखेरने वाली अभिनेत्रियां जब उतरी हॉरर अंदाज में, भूतिया रूप में, लोगों को कपाने के लिए, लोगों के रूह को कपाने के लिए, लोगों को रोंगटे खड़ा कर लोगों को चौंकाने के लिए, तो किस तरह उन्होंने सारे हुस्न का जलवा बिखेरने के बजाय भूतिया अंदाज से लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल कर दी। आज हम आपको खास रिपोर्ट में बॉलीवुड की उन सभी अदाकाराओं से मिलाएंगे, दिखाएंगे हम आपको उनकी हॉरर अंदाज की वो झलक जिससे लोग उम्मीद भी नहीं कर पाए थे कि ये खूबसूरत अभिनेत्रियां इस हद तक हॉरर अंदाज से लोगों को डरा सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट जिसमें आप सभी की कुछ चहेती अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने डराकर लोगों को एक नए अंदाज में एंटरटेन होने का मौका दिया है। जी हाँ, देखिए और जरा संभल कर, क्योंकि डरना मना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आपने कई ऐसी एक्ट्रेसेस को देखा होगा जिन्होंने अपनी हॉरर लुक से, अपनी हॉरर अदायगी से काफी चर्चा बटोरी। आज इस खास रिपोर्ट में भी हम आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम गुमनाम होने के बावजूद बड़े पर्दे के उस लिस्ट में, उस विषय में गिना जाता है जहां पर अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती के बजाय अपने बदसूरती, अपने खूंखार और खौफनाक लुक से खूब तारीफ बटोरी। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है हॉरर फिल्म इंडस्ट्री का। हॉरर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अभिनेत्रियां कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने तमाम फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान मिली अपने खौफनाक अंदाज से। भूतनियों की रोल के साथ कई अभिनेत्रियों को अब तक आपने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाते देखा होगा, लेकिन आप ये बात शायद ही जानते हो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी रही जिन्होंने हॉरर फिल्मों में काम किया और बखूबी उन्हें हॉरर फिल्मों में हॉरर अंदाज से, थ्रिलर अंदाज से, डरावने लुक से अपनी पहचान बनाने का शानदार मौका मिला और उस मौके का फायदा उन्होंने बेहद ही बेहतरीन तरीके से उठाया। जी हाँ, हॉलीवुड जहां पर हॉन्टेड फिल्मों का नाम हमेशा चर्चाओं में रहा। हॉन्टेड फिल्मों में डर के सिवा कुछ नहीं होता, ये बात हमेशा कही जाती है जब हॉलीवुड इंडस्ट्री की बात होती है, लेकिन आप ये बात शायद ही जानते हो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी डरावनी और खौफनाक फिल्में मौजूद हैं जिसमें अभिनेत्रियों का डरावना लुक हमेशा से, सालों से चर्चाओं में रहा है। हॉट एंड ग्लैमरस दिखने वाली अभिनेत्रियां जिन्हें पर्दे पर देखा गया खौफनाक एंड बेहद ही भयंकर लुक में, तो लोग अपनी आंखें बंद नहीं कर पाए, देखते रह गए कि अपनी भूतनी और बेहद खूबसूरती के साथ किस तरह उन्होंने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। आज हम आपको बता दें कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी रहीं जिन्होंने भूतिया फिल्मों में काम करने के बाद कुछ हॉरर गानों में अपने भयंकर और खूबसूरत अंदाज से खूब चर्चाएं बटोरी। जी हाँ, बात करें हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर नाम जैस्मीन की। फिल्म वीराना जो साल 1988 में आई थी, उस फिल्म का एक गाना काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। वो गाना रहा साथी रे तू कहाँ है। इस गाने में वीराना फेम जैस्मीन ने अपनी हॉटनेस से खूब कहर ढाया, लेकिन हॉटनेस के साथ जो जैस्मीन भूतिया अंदाज से, चुड़ैल वाले अंदाज से
खूब चर्चाओं में रही वो जैस्मीन आज भी अपने खौफनाक रूप के लिए जानी जाती है। कभी सफेद साड़ी तो कभी चुड़ैल वाले लुक तो कभी हॉट नाइटी में जैस्मीन ने खूब कहर ढाया। वीराना फिल्म का ये गाना काफी ज्यादा हॉन्टेड और पॉपुलर रहा। साथ ही रे तू कहाँ है गाने में वीराना फेम जैस्मीन को देखा गया। इस फिल्म ने बॉलीवुड को खूब डराया। बॉलीवुड के प्रशंसकों को खूब डराया था जब साल 1988 में ये फिल्म आई थी। तब जैस्मीन नाम की एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी। फिल्म में डेब्यू करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में नाम तो नहीं कमाया, लेकिन इस गाने में उन्होंने जिस तरह से लोगों के रोंगटे खड़ा कर दिए, लोग उनके हो गए कायल। ये वो भूतनी निकली जो सबसे ज्यादा खूबसूरत भूतनी रही। पर्दे की भूतनी जो पर्दे के पीछे अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा वाहवाही लूट रही थी। हम आपको बता दें ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी डरावनी फिल्म है जिसे देखने के लिए, जिसकी भूतनी को देखने के लिए लोग उस जमाने में बार बार थिएटर जाना चाहते थे। वही बात करें साल 1949 में आई फिल्म महल की, तो इस फिल्म में भी गाना था आएगा आने वाला। उस गाने में भी अभिनेत्री ने अपने खौफनाक अंदाज से खूब चर्चाएं बटोरी थी। जी हाँ, सही सुना आपने। इस फिल्म में बेहद खूबसूरत भूतनी अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर पूरे महल में घूम रही होती है। तब लोग ये देखकर काफी ज्यादा कांप उठते हैं कि ये अभिनेत्री खूबसूरत होने के साथ एक बेहद ही खौफनाक भूतनी भी है। वही साल 1964 में आई फिल्म वो कौन थी मैम नैना बरसे रिमझिम रिमझिम गाने में जिस तरह से भूतनी ने खौफ पैदा किया था, लोग जितना डरे थे उतना ही पसंद कर रहे थे एक्ट्रेस साधना को। जी हाँ, साधना कट जो पूरे देश भर में पॉपुलर हुआ एक्ट्रेस साधना की वजह से। उनके साथ इस गीत को फिल्माने वाली सुरों की जादूगर मल्लिकाएं सिंगर लता मंगेशकर रही, जिन्होंने इस गाने में अपनी आवाज का जादू चलाया और अपने खूबसूरत खौफनाक रूप से साधना ने दर्शकों के दिल में जादू छाया। वही फिल्म मेरा साया जो साल 1966 में आई, इस फिल्म के गाने मेरा साया साथ होगा। इस गाने में भी फेमस एक्टर सुनील दत्त के साथ नजर आई एक्ट्रेस साधना। दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जो फिल्म डरावनी मूवी की गिनती में आती है। पर इसके बाद अगर बात की जाए साल 2004 की, तो इस साल आई फिल्म कृष्णा कॉटेज। इस फिल्म में नजर आई बेहद खूबसूरत भूतनी आयशा कॉपीकर। याद होगी आपको इस फिल्म की आयशा जो गाना बेपनाह प्यार है सूना सूना में नजर आई, एक बेहद खूबसूरत भूतनी के अवतार में जो अपने प्रेमी को पुकार रही होती है। उन्होंने भी अपनी भयंकर और खौफनाक एक्टिंग से लोगों के शरीर में खूब सिहरन पैदा किया था। साल 2002 पर अगर जाए, यानी कि साल 2004 से लगभग 2 साल पीछे जाए, तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट हॉरर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम रहा राज। इस फिल्म की सफलता ने लोगों की सोच ही बदल दी थी कि एक अभिनेत्री खूबसूरत होने के साथ इस हद तक डरावनी हो सकती है। डरने की लिमिट इस हद तक क्रॉस किया जा सकता है फिल्मों में, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। फिल्म बिपाशा बसु की डरावने अंदाज पर पूरी तरह से आधारित थी। फिल्म में बतौर लीड भूतनी बनी एक्ट्रेस मालिनी शर्मा, जो आज इंडस्ट्री में नजर नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने प्रभावशाली अभिनय से लोगों का दिल जीता था। इस फिल्म में हॉट इंटीमेट सीन फिल्माकर मालिनी शर्मा इनो मोरिया के साथ खौफनाक भूतनी के रूप में खूब चर्चाओं में रही। फिल्म राज को ब्लॉकबस्टर फिल्म में शामिल किया गया। इसके पीछे की वजह थी बिपाशा बसु का डरना।
उन्होंने जिस तरह से खौफ अपने अंदर दिखाने की कोशिश की फिल्मी पर्दे पर, वो बखूबी लोगों के बीच सालों सालों तक चर्चा में रहा। वहीं अगर बात करें बिपाशा की अपकमिंग करियर में आने वाली फिल्म राज के बाद कुछ फिल्मों की, तो उन्होंने अपने करियर में कई और हॉरर फिल्में की थी, लेकिन जब उन्होंने खुद ही भूत बनने का अंदाज पेश किया तो लोग चौंक गए। राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज के बाद राज में नजर आने वाली एक्ट्रेस को भी बखूबी बिपाशा ने एक कड़ी मात दी। वही बिपाशा जिन्होंने फिल्म आत्मा में भी भूत से लड़ाई की, वही बिपाशा जो अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी से पहले फिल्म अलोन में नजर आई। अलोन में डबल रोल में नजर आई बिपाशा किस तरह से भूतिया अंदाज से लोगों के बीच खौफ पैदा करती नजर आई, इस बात से हर कोई वाकिफ है। वहीं इस लिस्ट में एक्ट्रेस का नाम में एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जिन्होंने अपनी खूबसूरती से कहर ढा रखा है आज, लेकिन साल 2008 में उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म 1920 के जरिए खूब कहर ढाया, खूब तहलका मचाया भूतिया अंदाज से। जी हाँ, बात करें हम एक्ट्रेस अदा शर्मा की, जिन्होंने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद उनके भूतिया अंदाज को कई और फिल्मों में भी कॉपी किया गया। हम आपको बता दें, इस फिल्म ने जिस तरह से खौफ के साथ वो दर्शकों के दिल में छाई रही, उनके इस अंदाज को हॉलीवुड से मिलता जुलता देखा गया। उनकी अभिनय की खूब हुई तारीफ। वहीं इससे पहले फिल्म भूत में बॉलीवुड एक्ट्रेस रंगीला गर्ल फेम उर्मिला मातोंडकर ने भी एक ऐसे महिला के किरदार में खूब चर्चा बटोरी जिस पर भूत का साया मंडरा रहा होता है। कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग से लोग अब भी नहीं भूल पाए हैं उन्हें। उर्मिला जिस तरह डर रही होती है, उनके डरने के अंदाज से लोग कांप उठते थे। वेल फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड। इस बार हमने आपको इस प्रोग्राम के खास एपिसोड में दिखाया कि अभिनेत्रियां जो अपने हुस्न का जादू बिखेरती हैं, उन्होंने जब अपने डरावने अंदाज से पर्दे पर एक नए किरदार से बिल्कुल भयानक चेहरे के साथ वापसी की, तो उनकी किस तरह हुई वाहवाही। कुछ ऐसी अभिनेत्रियां जिन्होंने भूतिया लुक के साथ बड़े पर्दे पर नाम तो कमाया, अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन आज वो इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब है। कुछ ऐसी अभिनेत्रियां जिनमें से कुछ को हॉरर क्वीन भी कहा जाता है, तो कुछ अभिनेत्रियां हॉरर वर्ल्ड से छोड़कर अपना नाता तोड़कर पहुंच चुकी है बोल्ड अभिनेत्रियों की लिस्ट में। और अब इसी के साथ आज इस प्रोग्राम के इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ हॉन्टेड वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरों को लेकर। हम आपको दिखाएंगे कि असल जिंदगी में किस तरह अभिनेत्रियां बदल जाती हैं, जो बड़े पर्दे पर लौटकर डराकर धमकाकर लोगों के बीच खौफ पैदा करती हैं। को खौफनाक दुनिया यानी कि हॉन्टेड वर्ल्ड में इस बार इतना ही। फिर लौटेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। जाने कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है बी टाउन की दुनिया में, क्या चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।